हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सारे बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, आप 2025 में मैट्रिक बोर्ड का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे को कोर्स खरीदना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो ओनली फॉर 299 रुपया में आप लोग परचेस कर सकते हैं। आप लोग अपना कोर्स ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पूरा नोट्स। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे? पहला नंबर क्वेश्चन आपका गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो यूरोप, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोनरी हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका पांच नंबर क्वेश्चन क्या है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। चलिए, परसा राज्य द्वारा स्थापित जालबेरिन एक संस्था थी, तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो व्यापारियों की थी। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश से के साथ हुई? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो तुर्की, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1871 हो जाएगा। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो बिस्मार्क, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनान हो जाएगा। प्यारा बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारा बच्चे, आज मैं इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास का जो है ना इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफी इंपोर्टेंट है। आप सारे बच्चे 2025 में मैट्रिक बोर्ड का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफी इंपोर्टेंट है। आप सारे बच्चे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और आप सारे बच्चे को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का ऑल चैप्टर का पीडीएफ खरीदना है, तो प्यारे बच्चे आपको ओनली फॉर 299 रुपया में ही मिल जाएगा। ठीक है, पूरा ईयर्स का नोट्स मिल जाएगा आपको। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम में पूछने का जो चांस रहेगा आपका 80%, तो मैं उसको भी आपको भेज दूंगा बना के। ठीक है, चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वेना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। किसने कहा था फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो मेटरनिक हो जाएगा। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो निरंकुश शासन हो जाएगा। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो तुर्की को कहा जाता है। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, तो मेजनी को कहा जाता है। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो मेजनी ने की थी। वेना सम्मेलन कब हुआ था? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेडान हो जाएगा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण का पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट। बिस्मार्क क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए, तो क्या था? कूटनीतिक था। बिस्मार्क एक कूटनीतिक था। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? हेंगरी की भाषा क्या थी? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो मैग्वियार हो जाएगा।
फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो पुनर्जागरण हो जाएगा। चलिए, आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1688 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैरिबाल्डी हो जाएगा। गैरिबाल्डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे यूरोप में राष्ट्रवाद और उदय और विकास का प्यारे बच्चे आप क्लास कर लिए होंगे मेरे पास, तो आपका एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं है। 2025 में मैट्रिक परीक्षा में प्यारे बच्चे आपको इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसके अंदर ही रहने वाला है, ठीक है। तो आप सारे बच्चे मैट्रिक का फाइनल परीक्षा 2025 में देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफी इंपोर्टेंट है। आप सारे बच्चे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप सारे बच्चों को पीडीएफ खरीदना है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, तो ओनली फॉर 299 रुपये में मेरे बच्चे आपको जो है ना इस ईयर्स का जो है आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 299 रुपये में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या देखिए मेरे बच्चे, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, फ्रांसीसी दार्शनिक अंसट रेनन को अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। ये आपका क्या हो गया? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये बनाने का तरीका हो गया। चलिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को विकास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा देखिए, औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप में उदारवादी मध्य वर्ग का उदय हुआ था, जिनके बीच राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवाद का विचार अधिक लोकप्रिय हुआ। चलिए, नेक्स्ट देखिए, आपका ये सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा था मेरे बच्चे आपको इसी से पूछा जाएगा। सन 1815 के वियना सम्मेलन को मेजबानी ऑस्ट्रिया के घोर प्रतिक्रियावादी चांसलर मेटरनिख ने किया। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। चलिए, सन 1830 की जुलाई क्रांति मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण हुई, जिसके परिणाम स्वरूप लुई फिलिप शासक बना और चार्ल्स इंग्लैंड से पलायन किया। साथ ही उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। चलिए, सन क्या है आपका? सन 1898 क्या बोला गया कि सन 1898 की क्रांति लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति के कारण हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पुरातन व्यवस्था का अंत एवं द्वितीय गणराज्य की स्थापना के साथ मेटरनिख नेपोलियन थर्ड फ्रांस का सम्राट बना, मतलब राजा बना। इटली का एकीकरण सार्डिनिया फिडमोर राज्य के नेतृत्व में मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी तथा विक्टर एमेनुएल के प्रयासों से 3 चरणों में हुआ। चलिए, यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया था। चलिए, 1871 में फ्रांस के नेतृत्व में जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने प्रमुख भूमिका निभाई। चलिए, हिगेल ने ऐतिहासिक द्विंदवाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। 18 मई 1871 को फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ। चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, तुर्की प्रभुत्व के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना के उदय और इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस के सहयोग से 1832 में यूनान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। चलिए, 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसू तथा फ्रांसीसी दिक नामक क्रांतिकारी के साथ किया जा रहा था। लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक कोसूत ने वर्गहीन समाज के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए, तो प्यारे बच्चे, मैं
हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का प्यारे बच्चे मैं ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना आपको क्लियर कर दिया हूँ। आप सारे बच्चे इस क्लास को अंत तक कर दिए होंगे, क्लास कर लिए होंगे, तो आप सारे बच्चों को मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चे आपका एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से नहीं छूटने वाला है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। पर सब्जेक्टिव भी इससे पूछा जाएगा आपको। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और आप सारे बच्चे अगर पूरा सिलेबस का आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस चैप्टर वाइज चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप सारे बच्चे 299 रुपये पे कीजिए। आप सारे बच्चों को बिल्कुल मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।